औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और बरक़ात के बारे में जानते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। वो रोज़ादार किस कदर खुश नसीब है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो क़यामत तक के रोज़ों का सवाब का हकदार करार पाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो हम बखूबी जानते हैं कि माह रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख को ताले पड़ जाते हैं, नीज शयातीन को कैद कर दिया जाता है। चनाचा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया करते थे, रमज़ान का महीना आ गया जो कि बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसमें अल्लाह ताला की एक रात शब कदर है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम हुआ वही महरूम है। चूँकि माह रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ये कितनी बड़ी सादत की बात है। और सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि जब सरकश शैतानों को कैद कर लिया जाता है तो फिर लोगों से गुनाह क्यों सरजद हो जाते हैं कि 11 महीने तक शैतान इंसान को बहकाने में लगा रहता है और बदनसीब इंसान भी उसके बहकावे में आकर गुनाह करता रहता है। इसी तरह इंसानी जहन गुनाहों का आदी हो जाता है, लिहाजा माह रमज़ान में भी वो गुनाहों से बाज नहीं रह पाता। अमूमन माह रमज़ान में भी उन्हीं लोगों से ज़्यादा गुनाह सरजद होते हैं जो रमज़ान के अलावा भी कसरत के साथ गुनाहों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका नफ्स इन्हें गुनाहों पर उभारता रहता है। हदीस मुबारक में आता है, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है। जब दूसरी बार गुनाह करता है तो दूसरा स्याह नुक्ता बनता है, यहाँ तक कि उसका दिल स्याह हो जाता है। नतीजतन भलाई की बात उसके दिल पर असरअंदाज नहीं होती। अब जाहिर है कि जिसका दिल ही जंग आलूद और स्याह हो चुका हो, उस पर भलाई खैर की बात और नसीहत कहाँ असर करेगी। माह रमज़ान हो या गैर रमज़ान, ऐसे इंसान का गुनाहों से बाज रहना नहायत ही दुश्वार हो जाता है। उसका दिल नेकी की तरफ मायल ही नहीं होता। अगर वो नेकी की तरफ आ भी गया तो बसा औकात उसका जी इसी स्याही के सबब नेकी में नहीं लगता और वो सुन्नतों भरे मदनी माहौल से भागने की कोशिश करता है। उसका नफ्स उसे लंबी उम्मीदें दिलाता है, गफलत उसे घेर लेती है और वो बदनसीब इस माहौल से दूर जा पड़ता है। माह रमज़ान की मुबारक सातें बल्कि बसा औकात पूरी पूरी रातें ऐसा शख्स खेल कूद, गाने बजाने, ताश, शतरंज, गपशप और तरह तरह की फजूलियात में बर्बाद कर देता है। इस स्याह कल्बी का इलाज ज़रूरी है। इसके इलाज का एक मौसर जरिया पीरे कामिल भी है, यानी किसी ऐसे बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे देना जो मुत्तकी और परहेजगार हो, जिसकी बातें सलात और सुन्नत का शौक उबारने वाली हों, जिसकी सोहबत मौत और आखिरत की तैयारी का जज्बा बढ़ाती हो। अगर खुशकिस्मती से ऐसा पीरे कामिल मुयस्सर आ गया तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दिल की स्याही का ज़रूर इलाज हो जाएगा। लेकिन किसी गुनहगार मुसलमान को कहना कि इसके दिल पर मोहर लग गई है या उसका दिल स्याह हो गया है तभी नेकी की दावत इस पर असरअंदाज नहीं होती, ये जायज़ नहीं, क्योंकि हो सकता है बाद में अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे और वो राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मुसलमान के दिल की स्याही को दूर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।